हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैंने चैप्टर फर्स्ट को लिया है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के। इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में फर्स्ट बार विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। ठीक है, निम्नलिखित में जो चार ऑप्शन है किनमें से जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है, तो फाइनली इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताइए। ठीक है, समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वितीयता पर आश्रित या प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। ठीक है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो फाइनली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए ताकि दोस्त भी इस वीडियो को लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। फाइनली चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाइनली इसका राइट आंसर, इनमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन मानचित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्राचीन मानचित्र हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्वेश्चन है, तो ए बी सी, ये सी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। पहला ऑप्शन है मानव बुद्धिमान, प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव या मानवीय भाईचारा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताइए क्या हो जाएगा। फाइनली मानव बुद्धिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानव बुद्धिमान, यानी ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। फाइनली चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन या अन्वेषण और वर्णात्मक उपागम। फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, मानव भूगोल की यासीन मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का किसने कहा। ठीक है, मानव भूगोल की यासीन मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का, ठीक है, संबंधों का अध्ययन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसने कहा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताइए। फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारी सैंपल ले ने कहा। किसने कहा, कुमारी सैंपल ले ने कहा, यानी फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें क्या करा, ध्यान से पढ़िए एक बार। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान और के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। ये परिभाषा किसने दी, किसने दी। फाइनली राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विडाल डी लॉबॉस ने। फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है क्या, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी। फाइनली इस क्वेश्चन का चार आंसर दिया है आपको। राइट आंसर यानी चार ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा, रेट जेल ने। क्या हो जाएगा, रेट जेल ने। फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। फाइनली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है। जी हाँ फ्रेंड्स,
ज्योग्राफिया जनरलिस्ट के लेखक कौन है? फाइनली इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है सैंपल, वार्नियस, रेडजेल ने या डार्विन ने। चलिए इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर वार्नियस ने। क्या हो जाएगा? वार्नियस ने। ठीक है, फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को 2 से 3 मिनट और ध्यान से देखिए। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? उत्तर आधुनिकतावाद या आधुनिकतावाद, अन्वेषणवाद या संभववाद। फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आधुनिकतावाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधुनिकतावाद। फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? चलिए कौन सा नहीं है मानव भूगोल से संबंधित? मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्र विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फाइनली कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। अन्वेषण और वर्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्वेषण और वर्णन। फाइनली डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? जी हाँ फ्रेंड्स, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फाइनली इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल, वारेनियस या फिर चार्ल्स डार्विन या एलन सैंपल। फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। फ्रेडरिक रेडजेल हो जाएगा। फ्रेडरिक रेडजेल यानी कि ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्रोबो को या टोलमी को या हेकेल को या रेडजेल को। तो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है स्ट्राबो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्ट्राबो को। फाइनली ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग बिना देर के हुए भी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है अथवा नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? फाइनली इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। टेलर या हमबोल्ट या रेडजेल या ब्लॉस। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फाइनली बताइए। टेलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टेलर यानी कि ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए। इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, बस आप मेरा बात को थोड़ा बहुत मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक कौन थे? कांट थे या हमबोल्ट थे, रीटर थे या इनमें से सभी? तो नियतिवाद के विचारक कौन थे? फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आपका 4 ऑप्शन है तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फाइनली डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना फ्रेंड्स। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? विडाल डी लाबोस या लुसियन फेब्रे या फ्रांसिस बेकन या जीन ब्रून्स। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। फाइनली लुसियन फेब्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुसियन फेब्रे यानी कि बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? ठीक ना। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? ठीक ना फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन है, हंटिंगटन, अरस्तू या एनल सैंपल या बकले। तो किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनल सैंपल ने कहा मानव प्रकृति का दास है। फाइनली ठीक है ना। सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स वीडियो को यहीं इन करेंगे क्योंकि इस चैप्टर का मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए, और आपने मेरे चैनल में फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।
आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।